हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फिलोसफी का एक छोटा सा डेमो देने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, क्योंकि हो सकता है वीडियो के एंड तक मैं आपका दिमाग हिला दूं। तो चलिए हम यहाँ समझने वाले हैं फिलोसफी का एक छोटा सा टॉपिक है कर्म। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म करना हमारे अधिकार में होता है या कोई और हमसे कर्म करवा सकता है, और उस कर्म का रिजल्ट किसे मिलना चाहिए। अभी हम आपको समझाते हैं क्या मैं कहने जा रहा हूं। ये आपके बड़ी काम की चीज है, दैनिक लाइफ में हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है और हर एक को काम देगी। तो चलिए समझते हैं ये क्या बात है। सपोज दैट बात बताऊं तो चलो मानते हैं कि एक लड़का है, कोई उसका नाम है मानव। सपोज दैट एक छोटा सा बच्चा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या कर्म करना हमारे ही अधिकार में है या किसी और के अधिकार में है। मतलब मान लेते कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, ये थोड़ा बदतमीज किस्म का आदमी है, पर इसकी बातों में इतनी जादू है कि किसी को भी अपनी बातों का जाल फेंक कर अपने अंदर इसको ले सकता है। मतलब अपनी बातों में घुमा सकता है किसी को भी। तो इसने क्या किया, इस बालक पर अपनी शब्दों का माया जाल फेंकता है और इसे अपने अंदर ले लेता है। अब ये बच्चा जो भी करना चाहता है इनसे इंप्रेस होकर करता है। मतलब आप जानते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को मोटिवेट कर देते हैं तो वो इंसान उनसे इंप्रेस हो जाता है। अब वो जो कहते हैं अक्सर कुछ लोग वैसा ही करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ही के कर्म पे आप ही का अधिकार नहीं है। मतलब वो आपको कमांड दे रहा है आपको क्या करना चाहिए और आप किए जा रहे हो। मैं ये कहने का मतलब समझो। अब समझो कि इस व्यक्ति ने अगर आपको अच्छे कमांड ना दिया, आपको गलत बात, जैसे कि आप किसी बहुत ज्यादा भरोसा कर लिए, अब आप इससे इंप्रेस हो चुके हैं, अब आपको गलत गलत थॉट दे रहा है या कुछ गलत काम करवाना चाहता है। तो चलिए मानते हैं इस इंसान की बातों में आकर ये लड़का कोई गलत काम कर देता है, एक कर्म करता है, कोई भी कर्म कर जाता है। अब वो कर्म कुछ भी, जैसे गलत काम कर दिया, जैसे चोरी करना, डकैती करना, या किसी इसने कभी मर्डर कर दिया या किसी का रेप कर दिया। अब ये मुद्दा ये बनता है कि इस कर्म का भागीदार इनमें से कौन होगा, ये बालक या ये इंसान जिसने इस बालक से ये काम करवाया। तो इसमें आप में से 90% लोगों को कहोगे अरे ये तो बच्चा था, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इस व्यक्ति ने उसको करवाया। ऐसी इसकी बातों में आकर मिला जुला कर भगा कर इसने ये काम करवाया, इसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए अच्छा ठीक है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब जरा एक और डेमो देखिए। अब मान लेते कोई और व्यक्ति है एक और बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं। सपोज दैट कि ये बच्चा इस व्यक्ति से इंप्रेस हो गया है। अब मान लेते ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, कोई टीचर है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कुछ भी है, किसी का गुरु है। अब क्या किया, इसने किसी छात्र को या किसी बच्चों को इतना मोटिवेट कर दिया कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सोच लेता है कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ या फिर मैं खेल के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, सपोज दैट कुछ भी। तो ये बंदा मतलब इसने इंप्रेस कर दिया कि तुमको आईएएस बनना है। अब इस बच्चा मोटिवेट हो गया टीचर से और उसने कर्म किया और ये आईएएस बन गया। अब क्या कहोगे, अब इस कर्म का भागीदार, इस कर्म का रिजल्ट किसे मिलना चाहिए, इस बालक को या इस व्यक्ति को। मतलब आईएएस की वर्दी किसे मिलनी चाहिए, इस बालक को या इस व्यक्ति को। व्यक्ति ने करवाया पर कर्म तो इसी ने किया, इसे नहीं ना मिलेगी वर्दी। तो वैसे ही यहां जो भी इन्होंने पाप किया, इस पाप का भागीदार यही होंगे, मेजर ध्यानचंद यही होंगे, क्योंकि कर्म को आप ही ने किया, कर्म को अंजाम आप ही ने दिया, लेकिन करवाया भले ही किसी और ने। तो कभी ये गलतफहमी मत पालिएगा कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसका भागीदार कोई और होगा, नहीं होगा, इसका भागीदार स्वयं आप ही होंगे। यही बात आचार्य वाल्मीकि ने बताया था तुलसीदास को कि तुम जो कर्म कर रहे हो इसका भागीदार तुम ही होंगे और कोई नहीं होगा। मतलब किसी और की बातों में अगर आकर आप गलत काम कर रहे हो, आप ये कर अच्छा तुमने मुझे भड़काया था, तुमको मिलेगी सजा इसकी, कोई देगा, कोई नहीं देगा, तुम भुगतोगे। जैसे हम चिकन खरीदने जाते हैं तो चिकन दुकान वाला काटता है, लाके हम लोग खाते हैं और इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि उसकी पाप हमें ना लगेगी। ये गलत फहमी है, ये कर्म आप भी कर रहे हो तो हो सकता है उस काटने वालों को पाप ना लगे और आप ही को लग जाए। यह है फिलोसफी की जादू। ठीक है, आज की वीडियो मिलते हैं, इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।